गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अरविंद। ग्लोबली टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुप्रतीक्षित, लंबे समय से इसका इंतजार था। सबसे ज्यादा पद लेके सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देने वाली जो वैकेंसीज थी वो आज आपके सामने है। 2 दिन पहले वैकेंसीज आ चुकी है। उस भर्ती का नाम है एसएससी जीडी। भारत के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार या तो रेलवे देता है या एसएससी जीडी के माध्यम से बहुत सारे युवक नौकरियां लेते हैं। अभी पिछली एसएससी जीडी की लगभग 4 महीने पहले दौड़ कंप्लीट हो चुकी थी, उनका ज्वाइनिंग लेटर आ ही रहा है और अब ये नई भर्ती आपके सामने आ चुकी है। और अब की बार वैकेंसी बहुत फास्ट आई है क्योंकि शायद मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जाने से पहले बहुत जल्दी जल्दी नौकरियां देने वाली है। जो एसएससी जीडी की भर्ती है वो लगभग 24,000 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? लगभग 24,000 पोस्ट। अगर एसएससी जीडी का अभी भी अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके परिवार में, रिलेशन में, कहीं पे भी कोई भी सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में या फिर आईटीबीपी में, एसएसबी में, इन सब में कोई भी नौकरी कर रहा है तो तमाम अर्धसैनिक बलों में नौकरी करने वालों को आप पूछ सकते हो, वो एसएससी जीडी के माध्यम से ही भर्ती होते हैं, इसी के माध्यम से लगते हैं। लगना कितना आसान है, सबसे आसान लगना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस विगत आने वाले कुछ दिनों में जब एग्जाम है, अब एग्जाम कब होगी इसकी, सबसे पहले मैं ये काम देता हूँ, इसका एग्जाम होगा लगभग जनवरी में। अभी इतना ही दे रखा है एग्जाम जनवरी में, आप जनवरी में से एग्जाम मान लो तो आपके पास 2 महीने बचते हैं। यानी आने वाले समय में आप दिन रात करके एक चीज पढ़ लोगे तो आराम से पास हो जाएगा। पढ़ना क्या क्या है आपको, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके इस वैकेंसी के फॉर्म भर्ती 27 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, 30 नवंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। आप सब फॉर्म आराम से भर सकते हो। आगे बात करते हैं कि एग्जाम कब होगी। एग्जाम जनवरी 2023 में होगी, यानी कि आने, अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर 20 में एक आपके पास, लगभग 2 से 2.5 महीने आपके पास है। यानी 60 से 70 दिन या 80 दिनों के अंदर ये वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है। फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, छात्र की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 23, ये 18 से छोटा नहीं होना चाहिए और 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो छूट मिलती है वो नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। आयु की गणना कब से होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, आप गणना तो जानते नहीं हो, आप जिस दिन भर्ती निकली होती है उसी को काउंट कर लेते हो। नहीं, आयु गणना होगी 1/1/2023, यानी 1/1/2023 तक आप 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। यानी अगर अभी आप 17 साल और 9 महीने के, 10 महीने की हो चुके हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 1/1/2023 को आपको 18 का होना है, तब तक आप आराम से 18 के हो सकते हो। आगे आते हैं, योग्यता क्या है। सबसे बड़ी बात 10वीं पास, यानी केवल 10वीं पास। राजस्थान पुलिस में भी 12वीं पास वाले को लेते हैं। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आपके पास सुनहरा मौका है। 10वीं पास इसकी पास है, फॉर्म आराम से भर सकते हो। फॉर्म आपको भरने हैं, उसके बाद में आते हैं एग्जाम के बाद क्या होगा। उससे पहले देखते हैं एग्जाम में क्या क्या आएगा। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, सिलेबस पूछ रहा हूं मैंने, एग्जाम में क्या क्या आएगा। जो जनवरी में एसएससी जीडी एग्जाम होगी उसमें क्या क्या आएगा। रीजनिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान विषय आपके लिए, आराम से कर सकते हो। स्कोरिंग है, 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 40 नंबर के, लगभग डबल के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। इसी तरह मैथ्स और गणित आएगी, इजी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। सिंपल प्रतिशत, सिंपल लाभ हानि, सिंपल परसेंटेज, साझा, औसत, इजी इजी। और ये 20 क्वेश्चन आएंगे, ये वापस 40 नंबर के हो जाएंगे। इसी तरह जीके, सामान्य जीके, वही हार्ड नहीं, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल जीके, इसमें करंट जीके भी शामिल है। 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 40 नंबर के ये। और उसके बाद में हिंदी या इंग्लिश, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी ले सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई किया तो इंग्लिश ले सकते हैं आप। 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 40 नंबर के। टोटल आप गौर से देखो, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के? 160 नंबर के। यानी 80 नंबर का पेपर होगा, एक 80 क्वेश्चन का पेपर होगा, सॉरी, और 160 नंबर आएंगे। ये चीज आप गौर करने वाली है। एग्जाम में समय कितना मिलेगा? 1 घंटा। हाँ, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर आप गौर करोगे तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। यानी एक क्वेश्चन में ऑन एवरेज आपको 35 से 40 सेकंड मिलेगी। चलो आप कर सकते हो जीके का क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन आपको जल्दी करने होंगे, वरना समय कम होगा और आपका पेपर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बंद होना इसलिए बोल रहा हूँ, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। जैसे समय पूरा होगा पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो? स्पीड आप किसी ना किसी कोचिंग की या ऑनलाइन, कैसे भी, जितने ज्यादा मैक्सिमम टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा अच्छी स्पीड, एक्यूरेसी आपके सामने आएगी। टेस्ट पेपर से ही स्पीड बढ़ेगी, किसी भी कोचिंग के दे लो, कैसे दे लो। हम लोग भी तैयारी करवा रहे हैं, सर्चन के नाम से मैं भी तैयारी करवा रहा हूं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं, पूरे राजस्थान में कहीं के भी रहने वाले हैं, और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन एसएसजी जीडी में नहीं होगा,
सिर्फ 10वीं में थोड़े से परसेंटेज ठीक होने चाहिए, थोड़े से आप समझदार होने चाहिए। मैं थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पूछूंगा, अगर आप उसका आंसर दे दोगे तो मैं बोल रहा हूँ 5 लाख% आप इस एग्जाम में पास हो सकते हो। रिटर्न की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी सी बुद्धि है तो आप में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चे को लेके चलेंगे तो आराम से पास करवा सकते हैं। विविध कुछ एग्जामों में बहुतों में करवाया भी है। वापस क्लास में आते हैं, गौर से चीजों को देखिए आप कि सर इसका मतलब 40 से सेकंड से कम कम समय में हमें एक क्वेश्चन करना होगा, बिल्कुल करना होगा, ये आपका क्राइटेरिया है। उसके बाद बोलते हैं कि एग्जाम के बाद क्या होगा, एग्जाम पास कर दिया तो एग्जाम में आराम से पास हो सकते हो। एग्जाम पास कर लिया तो क्या क्या हो सकता है, एग्जाम पास करने के बाद में आपका फिजिकल होगा, आपकी दौड़ होगी। फिजिकल में क्या क्या मांगा है, गौर से देखिए। अगर आप मेल हो तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर फीमेल हो तो 157। यहाँ थोड़ा सा मुझे सिस्टम वो लग रहा है कि पिछली बार शायद 152 था, इस बार लड़कियों के लिए 157 कर दिया है। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। अगर आप लड़की हो और फॉर्म भरना चाह रहे हो, हाँ लड़की फॉर्म भर सकती है अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है तो, लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपकी हाइट 157 होनी चाहिए। चेस्ट सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है। मेल के लिए 80 चेस्ट मांगा है। इसमें SC ST वालों को छूट भी है। यहाँ अगर हाइट की बात करें तो 162.5 यहाँ भी छूट मिली हुई है, और अगर SC ST की बात करें यहाँ पे चेस्ट की तो भी 70, यानी यहाँ भी छूट मिली हुई है। आगे बात करते हैं रनिंग, दौड़। दौड़ पुरुष के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है। महिलाओं के लिए 1600 मीटर की ही दौड़ रखी गई है, जो कि 8.5 मिनट में। समय कितना दे रखा है, 8.5 मिनट में। ये भी बड़ा कोई भारी काम नहीं है, ये सब आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा आपको मेन जहां समय लगेगा वो है ये इसको, क्योंकि आपके पास समय कम है। आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, यानी कि लगभग 70 दिन है। 70 दिन में इन सब की ढंग से तैयारी कर रखी है। थोड़ा बहुत आपने पहले कर भी रखा है तो भी आप कर सकते हो। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अगर फोकस होकर 70 दिन SSGD को दो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ कहीं और लगे हैं, कोई CT में लगा हुआ है। आप फोकस करके इसको ढंग से तैयारी करोगे, आराम से सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो ये थी आपकी SSGD। इससे संबंधित कोई भी चीज, कोई भी क्वेरी आपको हो, जो आपको लगता है कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर दोबारा है 9887023893, यानी कि इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो।